हम जॉब के साथ साथ और क्या पार्ट टाइम कर सकते हैं जिससे हमें इनकम थोड़ी थोड़ी आती रहे कम से कम। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत कॉमन है आज के डेट में। जी, आज भी ये टॉपिक है कि हम कमाते तो कम हैं और खर्चे हमारे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम इसको मैनेज कैसे करें। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि जितनी सैलरी है उससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं आप, मतलब महीना ख़त्म होने से पहले आपके पैसे ख़त्म हो जाते हैं और फिर सोचना पड़ता है कि अब कहाँ से घर चलेगा, कैसे पैसे आएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिए कि इसको मैनेज कैसे करें और मैं कैसे मैनेज करता हूँ। मेरे साथ भी ये दिक्कत आती है और हम जॉब के साथ साथ और क्या पार्ट टाइम कर सकते हैं जिससे हमें इनकम थोड़ी थोड़ी आती रहे कम से कम। हाँ, तो हम आज बात करने वाले हैं कि हम क्या करते हैं कि हमारी जो सैलरी होती है उससे ज़्यादा खर्च कर देते हैं और फिर महीना ख़त्म होते होते हमारे पास कुछ नहीं बचते हाथ में और फिर हम सोचने लगते हैं कि पैसे कहाँ से लाएं। ये सब दिक्कत कॉमन दिक्कत है, ये सबके साथ होता है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, हमारे साथ नहीं है। बहुत लोग हैं जिनकी सैलरी कम होती है, उनके साथ सबके साथ होती है ये दिक्कत। मुझे ऐसा लगता है, मैंने बहुत लोगों से बात करी है, वो भी ये चीज़ बताते हैं। मुझे पहले ऐसा लगता था कि सिर्फ मेरे साथ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है और मेरे साथ भी होता था। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम ऐसे सिचुएशन में फंसते क्यों हैं। सबसे पहली बात तो हम ऐसे सिचुएशन में जाते क्यों हैं जहाँ पे हम अपने इनकम से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। तो इनके जो 2-3 मेन रीज़न हैं। एक सबसे पहला लोन। अगर आपका लोन चल रहा है तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि ईएमआई अगर आपके मंथली जाते हैं तो सैलरी आने से पहले उसकी ईएमआई की टेंशन होती है कि कैसे जाएगा ईएमआई, ठीक है। दूसरा हो गया आपका क्रेडिट कार्ड। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो क्या हम करते हैं कि लास्ट में ये होता है कि जब आपके 10 दिन महीना बचा होता है और आपके पास पैसे नहीं होता, मेरे साथ भी यही होता है, पैसे नहीं बचा होता तो फिर हम यूज़ करते हैं क्रेडिट कार्ड का। अब क्रेडिट कार्ड का उस टाइम तो यूज़ कर लेते हैं, उस टाइम तो हमें पता नहीं चलता है, जब पैसे नहीं होता है क्रेडिट कार्ड से हम सामान खरीद लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। फिर जब नेक्स्ट मंथ में जाते हैं तो वही दिक्कत आती है फिर से वही। तो सेकंड हो गया आपका क्रेडिट कार्ड, पहला हो गया ईएमआई। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि लोन लेके वो पैसे लॉस कर देते हैं, कहीं गलत काम में लगा देते हैं। मेरे गलत काम के मतलब से ये है कि आज के डेट में जो यूथ हैं वो बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट ट्रेडिंग की ओर जा रहे हैं या फिर सट्टेबाजी, क्रिकेट पे जो सट्टाबाजी लगता है उसमें जा रहे हैं। तो वहाँ से क्या होता है कि लोन लेके और ट्रेडिंग कर लेते हैं। क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ कि जो कम पैसे कमाने वाला होता है, 30 से 35-40 हज़ार वाले होते हैं, उसमें मैं भी हूँ। उनको ये लगता है कि हमें जल्दी अमीर बनना है और वो फिर करते हैं ट्रेडिंग। और ये मैं भी करता था, खैर अब छोड़ दिया, बहुत मुश्किल है इसको छोड़ना, मैंने छोड़ दिया। उसमें होता है ये है कि पहले तो आपकी सैलरी आएगी और सैलरी आते ही आप ट्रेडिंग करना शुरू कर दोगे। उसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर अपने पैसे लॉस कर लोगे और फिर उसके बाद आपको लत लगेगी इसकी ऐसी कि आप फिर लोगे लोन और लोन से फिर काम करोगे शुरू ही, फिर वहाँ से लॉस होगा, फिर उसके बाद आप लोन के पैसे भरते रहोगे। तो लोन का मेन रीज़न एक यही है आज के डेट में कि लोग गलत काम के लिए लोन ले लेते हैं, ये दिक्कत है। अगर आपने सही काम के लिए लोन लिया, जैसे घर बनाना है, एजुकेशन के लिए, तब तो कोई दिक्कत नहीं हो, तो देना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोन लेके और ये सब गलत काम कर रहे हो फिर तो भाई गलत है। बुरी तरह से लोग फंस जाते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस किया हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, बहुत बुरी तरह से फंसते हैं। तो ये तो हो गया कि अब हम फंसते कैसे हैं, छोड़ो, अब हो गया वो हो गया, अब इससे निकलना कैसे, सिचुएशन को डील कैसे करना है और मैंने कैसे किया इन चीज़ों को वो मैं बताऊँ। और हम जॉब के साथ साथ ऐसा क्या और कर सकते हैं कि उसके जॉब के साथ साथ थोड़े पार्ट टाइम में थोड़े थोड़े पैसे आते रहे ताकि घर चलते रहे या जो भी खर्चे हैं वो चले। और मैं क्या करता हूँ वो भी मैं बताऊँगा, जॉब के साथ मैं क्या करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जॉब के साथ साथ और हमें क्या करना चाहिए पार्ट टाइम में। तो सबसे पहले तो आपको ये जो लत है ट्रेडिंग का या सट्टे का या और भी कोई ऐसे काम जहाँ पैसे लॉस हो रहे हैं आपके, ये छोड़ने पड़ेंगे। हालांकि ये बहुत मुश्किल होते हैं लेकिन ये करने ही पड़ेंगे। अगर आपने ये कर लिया उसके बाद अब सेकंड स्टेप आता है कि अब हम अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं। जॉब के साथ इनकम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी जब तक आप इस सिचुएशन से नहीं निकल सकते हैं। तो जॉब तो आप कर ही दें, जॉब के साथ साथ आप पार्ट टाइम और क्या क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या ऑप्शन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 2-3 ऑप्शन है जो जॉब के साथ कर सकते हैं हम, जो सबसे इंस्टेंट पैसा देता है, तुरंत पैसे कमाने हैं। मतलब उसमें सबसे अच्छा ये है कि आजकल रैपिडो, उबर और ओला ऐसी कंपनियां हैं जिसमें आप पार्ट टाइम राइडर बन सकते हैं। और ये मैं भी करता हूँ, ऑफिस के बाद शाम को 1-2 राइड डेली करता हूँ मैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें क्या होता है कि आपके पास इंस्टेंट पैसे आने शुरू हो जाते हैं। 100-150 रुपये डेली के आ गए तो आप मान लो 100 रुपये भी आ रहे हैं तो महीना के अगर 30 दिन काम कर रहे हो तो 3000 तो ये आ जाएंगे आपके। अब इसका फ़ायदा ये है कि आपके पास इंस्टेंट पैसे आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए भी आपके पास एक बाइक होनी चाहिए, बाइक या स्कूटी कुछ तो होनी चाहिए साधन, तभी कर पाएंगे आप। तो अगर आपके पास है बाइक या स्कूटी और ये आप शुरू करना चाहते हैं, आप जॉब करते हैं और इनके बारे में कुछ पता नहीं है, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। मैं अगला वीडियो इसी पे पूरी डिटेल में बनाऊंगा, शुरू कैसे करें और कौन सा ऐप है जिस पे यूज़ करने में ज़्यादा प्रॉफिट है। क्योंकि मैं ये तीनों ऐप यूज़ कर चुका हूँ, रैपिडो, ओला और उबर।
और इसमें से अब सिर्फ एक ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि तीनों मैंने एक्सपीरियंस के लिए किया था और जिसमें मुझे फ़ायदा लगा वो अब मैं एक यूज़ करता हूँ। तो अगर आप भी ये सब शुरू करना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, मैं पूरी वीडियो बना दूँगा कि बिगिनर के लिए कौन सा ऐप सही है, कहाँ से शुरू करना चाहिए और कैसे कैसे होगा ये। दूसरा हो गया, अगर आपके पास पैसों इंस्टेंट पैसों की दिक्कत नहीं है, चल जाता है खर्चा वगैरह चल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, तो आप एक काम ये यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाला भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं खुद अभी नया नया हूँ, मैं ये भी वीडियो भी बनाता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन कभी कभी मन ऐसा करता है कि नहीं छोड़ो यार, कोई देखता ही नहीं है, कोई हमारा वीडियो कौन देखता है, इतना मेहनत करते हैं बेकार में, ऑफिस से आने के बाद ये काम करते हैं, ये भी करते हैं, तो कभी कभी मन घूम जाता है। लेकिन सच बताऊँ, ऐसा मैंने देखा, एक्सपीरियंस किया है, और बाकी यूट्यूबर जो लोग हैं जो फेमस हो चुके हैं उनको सुना है। इन सब को सुनने के बाद यही लगता है कि यूट्यूब को टाइम देना पड़ेगा। अगर आप वीडियो बनाते हैं तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी बनाओ, टाइम देना पड़ेगा कम से कम 1 से 2 साल। तो अगर पैसे की दिक्कत नहीं है तो आप ये काम भी, यूट्यूब का काम भी पार्ट टाइम में कर सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियो बनाइए, कुछ नॉलेज का वीडियो बना दीजिए, किसी चीज़ का भी बना के यूट्यूब पे डालते रहिए। अगर चल गया तो बढ़िया है, आपका मेहनत ही लगेगा। तीसरा ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए, तीसरे ऑप्शन के लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो कि हमारे पास होता नहीं है, क्योंकि हम पहले ही कर्जे में डूबे हुए हैं, पहले ही हम पैसे कमाने के सोच रहे हैं और इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे, यही बात है ना। लेकिन आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, 10 से 15 हज़ार, और अपना घर है कहीं सिटी में, तो आप ये बढ़िया से कर सकते हैं। ये होता है ई कॉमर्स, जो कि जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन या मीशो पे आप देखते होंगे जो सेल करते हैं, वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये भी मैं कर चुका हूँ और ये भी मैं करता हूँ, मतलब ट्राई किया था मैंने, लेकिन मेरे पास इसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने छोड़ दिए। थोड़े थोड़े किया था, 1-2 प्रोडक्ट सेल किए थे, बढ़िया लगता था, ये भी काम बढ़िया है। लेकिन मेहनत इसमें भी है, और इसमें भी गारंटी नहीं है कि इंस्टेंट पैसे आएंगे, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वो बिकेगा तभी तो आएगा। तो उसके लिए मेहनत इसमें थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि आपको पहले प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद लिस्ट करना पड़ेगा, उसका सारा प्रोसेस है। तो इसके लिए कम से कम आपको 10 से 20 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए। अगर आप इसमें जाना चाहते हो हैं इतने, तो ये करना कैसे है ये भी मैं बता दूंगा, क्योंकि मैं ये कर चुका हूँ। फ्लिपकार्ट पे जाकर देखेंगे तो मेरा अकाउंट बना हुआ है सेल पे, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूँगा। आप देख सकते हैं मैं क्या क्या सेल करता था। खैर अभी मतलब लिस्टेड है प्रोडक्ट, बट सेल नहीं आता है, क्योंकि मैं उस पर ध्यान उतना नहीं देता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है और टाइम भी नहीं है उतना मेरे पास। तो ये तीसरा हो गया ई कॉमर्स का बिज़नेस। तो ये 3 चीज़ मैंने ट्राई किए हैं, और मुझे ऐसा लगा कि मुझे बताना चाहिए, कि क्योंकि इस सिचुएशन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको समझ नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं, और अपना टाइम भी ख़राब होता है। ये सब करने से पहले, मैं विश्वास नहीं होगा आपको, मैं 2 से 3 घंटा अपना सिर्फ रील देख के मोबाइल स्क्रॉल करने में बर्बाद कर देता था। लेकिन अब जब से ये सब मैं करना शुरू किया हूँ, अब मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता है, कुछ ना कुछ करते रहता हूँ। भले ही सक्सेस नहीं हो रहा यूट्यूब में, भले ही सक्सेस नहीं हो रहा, लेकिन मैं ये करता हूँ, यूट्यूब पर वीडियो बना लेता हूँ। मेन तो ये है यूट्यूब पे वीडियो बनाना, और जैसा मैं बताया ऑफिस से निकलने के बाद रैपिडो उबर में काम करना, ये दो चीज़ मेन है। ई कॉमर्स वाला भी ध्यान उतना भी छोड़ दिया है मैंने देना, उसके लिए प्रोडक्ट को पहले ढूंढना पड़ता है, मार्केट जाना पड़ता है, तो वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको इसमें रुचि है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं ई कॉमर्स वाले पे भी वीडियो पूरा बना दूंगा, कैसे कैसे करना है, लिस्ट कैसे करना है, अकाउंट कैसे बनाना है, सारा चीज़। और ये सारा चीज़ मैंने खुद ने किया है, मैं किसी से करवाया नहीं हूँ। तो जो एक बिल्कुल बिगिनर लेवल से मैं बताऊँगा, आपको वीडियो बना के बता दूँगा, आप कमेंट कर दीजिए। पहला था आपका, अगर आप रैपिडो, उबर, ओला इसमें काम करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, अगर आप बिगिनर है बिल्कुल शुरू कुछ नहीं पता, उसके लिए भी कमेंट कर दीजिए। दूसरा ई कॉमर्स के लिए कर दीजिए। और तीसरा तो अपना वो बताइए ये यूट्यूब पे कैसे शुरू करें वीडियो वगैरह बनाना। तो इसमें तो खैर कुछ खास है नहीं, आप सीधा, आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास फ़ोन होना चाहिए और कैमरा खोलिए और वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए मेरे जैसा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और तो थैंक यू, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं अगला वीडियो किस पे बनाएं।